चलिए, जय हिंद। क्लास एनसीईआरटी का आपका ये बैच पार्ट 2 है। क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। हिस्ट्री का बैच है, आपको पहले ही बता दिए है। हिस्ट्री का बैच है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 का हिस्ट्री का बैच है। अब चलिए आगे बढ़ जाए। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है, हम लोग पहले वाले चैप्टर में देखे थे कि यहाँ के जो आरंभिक लोग नर्मदा घाटी के लोग रहते थे, वे भोजन के लिए खाद्य संग्रह का काम करते थे। नर्मदा घाटी के किनारे जितने भी लोग थे, यहाँ से आज से 2500 साल पहले वे लोग यहाँ पे रहते थे और इनको आरंभिक मानव कहा गया था। और ये आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए यहाँ के वन संपदा से भली भांति परिचित थे। अब ये लोग एक जगह तो रहते नहीं थे, क्योंकि जंगल में एक जगह रहने से शिकार तो नहीं पाता था, तो ये लोग अलग अलग जगहों पे घूमते रहते थे। जिससे बहुत सारे ऐसे घुमक्कड़ जाति देखने को मिलेगा। घुमक्कड़ जाति का मतलब होता है कि वही एक जगह नहीं रहेगा, अनेक अनेक जगहों पे घूमते रहता है, उसे घुमक्कड़ जाति कहा जाता है। उसी टाइप के पहले लोग रहते थे। प्रारंभिक मानव खाना बदोश था, ससुरा का कुछ मतलब नहीं होता था। खाना जाए या पैसा कौड़ी उसके लिए भाड़ में था, उनके लिए खाना जरूरी था। आज हम लोग जो मानव है वो खाना बदोश नहीं है, हम लोग पैसा बदोश है। पुरुष जो होता है, पुरुष लड़का सब, इस ससुरा खाना बदोश होता है। और जितना महिला सब होती है वो सब मेकअप बदोश होती है। ससुरी लड़का के पॉकेट में अगर पैसा नहीं रहेगा तो वो बाजार नहीं जाएगा, ठान देगा ससुरा पैसा ना है बाजार नहीं जाएंगे, जो कहीं नहीं घर में से निकलवे ना करेगा। और लड़की सब में के अगर मेकअप में परस में मेकअप का सामान नहीं रहे, लिपस्टिक नहीं रहे, ससुरी तो बाहर नहीं जाएगी। दूर ससुरा हमारा मेकअप खराब नहीं जाएंगे, इसे हम समझ में आए कि नहीं। तो हम लोग जो है आज पैसा बदोश है, लड़की जो है वो मेकअप बदोश है। आज जितने भी यहाँ पे प्रारंभिक मानव थे वो खाना बदोश थे, यानी खाने से मतलब रहता था, बाकी भाड़ में जाए। तो ये लोग खाने के लिए अगर खाने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे इनको देख लेते हैं। तो शुरुआती पीरियड में ये लोग खाना के तलाश में लगभग 3 जगह या 4 जगह पे जाया करते थे। पहला जगह देख लेते हैं, दूसरों देख लेंगे, तीसरों देख लेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके चौथों भी देख लेंगे। जो होगा तो वो निपटा देते हैं हम अभी। चलिए, तो पहले जो इंसान होते थे, पहले के जो प्रारंभिक मानव थे, यह भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, जाया करते थे। थोड़ा सा लाइट ज़्यादा हो रहा है क्या, इसे कम करते हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। जैसे कि सीधे सी बात करें तो जहाँ पे ये लोग रहते थे वहाँ पे भोजन खाते थे और खाने के बाद वहाँ समाप्त हो जाती, तब ये एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। यानी भोजन जब समाप्त हो जाती थी, खाना जब इन लोगों का क्या हो जाता था, समाप्त हो जाता था, तभी एक जगह से दूसरे। ये क्यों जाते थे, ये कारण बता रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे। तो भैया जब ये भोजन करते थे, अब कहीं स्वाभाविक सी बात है, घर में ससुरा एक से एक यहाँ पे आलसी बैठा हुआ है। देखो भाई, पढ़ाई में आलसी नहीं होना चाहिए। आलसी जिस दिन हो गए, काम को टालना सीख गए, उस दिन कामयाबी को झुकाना सीख गए। जिस दिन आप काम को टालना सीख गए ना, उस दिन कामयाबी आपसे दूर भागने लगेगा। इसलिए आप काम को टालना ना सीखें, आज का काम आज करें, आज का काम आज। लड़का सब मोटिवेशन वीडियो देखता है, एकदम मोटिवेशनल वीडियो। आपको ध्यान से समझो, जिसे कहने का मतलब 2 बोतल होते हैं। कितने बोतल होते हैं, 2 बोतल होते हैं। एक बोतल मान लीजिए आपका नॉर्मल से पानी का है, ये नॉर्मल पानी का है, ये पानी का बोतल है। और ये आपका स्प्राइट वगैरह स्प्राइट का बोतल है, ये स्प्राइट का बोतल है, ये पानी का बोतल है। दोनों का अगर देखो, स्प्राइट का ढक्कन खोलिएगा तो ये एकदम भभक के निकलता है, और ये पानी का बोतल खोलिएगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा ही होता है। देखो भाई, लड़का सब मोटिवेशनल वीडियो देखता है तो एकदम साफ चिया के आज पढ़ेंगे, कुछ हो जाए आज से रोज पढ़ेंगे। अब भैया इसको देखो, खोलेंगे तो नहीं, वैसा ही होता है। और 2 प्रकार के लड़के होते हैं, एक मोटिवेशनल वीडियो देखेगा, कहेगा आज का आज पढ़ेंगे, आज से रोज पढ़ेंगे, कईयों नहीं रुकेंगे। और एक होता है कि धीरे धीरे वो पढ़ते ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो भैया आप इसमें से फुफियाने वाला मत बनिए। आप क्या बनिए, ये पानी के बोतल जैसा बनिए कि खोलने के बाद नॉर्मल रहे, चाहे कोई गरियाए, बोले, टेंशन दे, तनाव दे, रुकावट बने, रोड़ा बने, कुछ भाड़े में जाए ससुरा, हम जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है ना। कामयाबी आपका नज़दीक आते रहेगा। लेकिन जिस दिन आप स्प्राइट की बोतल की तरह बन जाइएगा, फुफिया के निकलिएगा, तो बस 2 मिनट 2 से 4 दिन पढ़िएगा, फिर उसके बाद शांत, 2-4 दिन गायब, फिर कहिएगा, फिर देखिएगा, फिर जोश आएगा, फिर पढ़िएगा। ऐसे नहीं ना रे भैया, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो। पानी के बोतल की तरह फुफियाओ नहीं, धीरे ही पढ़ो लेकिन रोज़ पढ़ो, ठीक है ना। तो पढ़ाई का मतलब ये होता है, समझ में आए कि नहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, लड़का सब जिस एरिया में रहता है,
तो आदमी वहाँ का अगर आलसी बन जाए, अगर कमाना नहीं सिर्फ खाना जाने, तो खाते 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 एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो खाना ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे थाली में रखा खाना एक दिन तो खत्म हो जाता है। ज़िंदगी में जो आता है वो ससुरा मर के भी जाता है। ज़िंदगी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी भर रहे, कभी ना कभी खत्म होने ही वाला है। एक चीज़ रह जाता है आपकी इज्जत, ठीक है ना। तो ज़िंदगी में जो भी आपका है वो सब एक दिन खत्म हो जाता है। तो जहाँ पे आप रहते हो अनाधून खाइएगा, ससुर राक्षस जैसा खाते खाते क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो फिर आप भोजन के तलाश में दूसरे जगह जाइएगा कि नहीं जाइएगा, स्वाभाविक सी बात है जाएंगे। तो पहला ये लोग यही करता था कि यह खाना के तलाश में, किसके खाना के तलाश में, जब जहाँ पे रहते थे वहाँ का खाना समाप्त हो जाता था तब फिर एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। दूसरा क्या होता था कि जो जानवर होते थे, ये जानवर अपने भोजन के तलाश में किसी एक जंगल से दूसरे जगह जाते थे, जंगल में जाते थे। एक जंगल से ये लोग जैसे जानवर होते ना, एक जंगल से दूसरे जंगल में जानवर अपने भोजन के तलाश में एक जंगल से दूसरे जंगल में जाया करता था, ठीक है ना। अब इसके शिकार करने के लिए जो आरंभिक मानव थे वो इसके पीछे पीछे एक जगह से दूसरे जगह ऐसा ही चले जाते थे। समझ में आया कि नहीं है? तो इनका दो रीज़न समझ में आ गया। जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं ना, जैसे लड़की सब यहाँ पे बलखा के चल दी, ससुराल CBSE बोर्ड वाले लिपस्टिक पाउडर यहाँ क्रीम पोत के ससुरी लहराती हुई चली, एक बार मुस्कुरा के मुस्की मार दी, ससुरा बिहार बोर्ड वाला पीछे लग जाएगा। अब वो लड़की यहाँ से 50 किलोमीटर कहीं नहीं दूर जाए, पीछे पीछे जाएगा। मोटरसाइकिल पर देखो ना, यहाँ रोड पे ससुरा एगो मोटरसाइकिल पर लड़की चल दी है तो पीछे पीछे ससुरा कहीं तक पहुँच जाता है। अरे ये सेम है प्रारंभिक मानव के जैसा, वही काम किया था प्रारंभिक मानव। जानवर जैसे भोजन के तलाश में एक जगह जंगल से दूसरे जंगल, ओकरा पीछे पीछे शिकारिया एक जगह से दूसरे जगह पहुँच जाता था। नहीं समझे? समझ में कि नहीं है? उसके बाद जो तीसरा चरण होता था, तीसरा चरण, कभी कभी जो पेड़ पौधे होते थे मौसम के हिसाब से फलते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में देखिएगा ध्यान से, तो आम का पौधा में फल लगता है ना, आम के पौधे में फल लग जाते हैं। ये अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो ठंडी के दिन में लगते हैं। तो बहुत ऐसे पौधे, जब मौसम के हिसाब से पौधे के फसल खत्म हो जाते थे, तो फिर वे वैसे जगह का तलाश करते थे जहाँ पे 12 महीना ही फसल मिले, यानी खाना मिल सके, वैसे जाते थे। यानी कहने का मतलब है कि जो फसल एक बार ख़त्म हो जाती थी, जैसे मौसम के हिसाब से जो पौधों का फसल जब समाप्त हो जाता था तभी एक जगह से दूसरे जगह भोजन के तलाश में जाते थे। चौथा रीजन क्या होता था? चौथा रीजन इसका देखो सिंपल सा, चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन ये है कि जब ये लोग, अब बहुत ऐसे समय आते थे जैसे गर्मी के दिन में नदियों में झरनों में पनिया कभी कभी सूख जाता है। अभी जब गर्मी का मौसम है, जाकर नदी में देखिएगा तो आराम से ही से लात उठा कर टप से टपक जाइएगा, है ना। तनी ठंडिया के बरसातवा के दिन में जाइए, यही ससुरा जब ना के तैरने नहीं आता वो गया, है ना। यहाँ पे तो कभी मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होने पे जंगल झाड़ियाँ या फिर उसके जो नदी तालाब कुएं हैं ये सूख जाते थे, तो पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उस समय चापाकल थोड़ी है था इसे मारे चला के पी लिए, या फ्रिज और थोड़ी है था यहाँ तक पियेंगे। उस समय झरना से नदियों से लोग पानी पीते थे प्रारंभिक मानो। तो अब कभी कभी ये नदियाँ सूख जाती थी, तब ये फिर पानी के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। किसके तलाश में भैया? पानी की तलाश में। किसके तलाश में? पानी की तलाश में जाते थे एक जगह से दूसरे जगह। सीधे सा बात याद हो गया, 4 टॉपिक से ही लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे प्रारंभिक मानव। पहला खाना बदोश के तलाश में, यानी खाना के लिए ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। जब खाना एक जगह रहते थे वहाँ पे समाप्त हो जाता था तब जाते थे। दूसरा ये ससुरा पीछे सटैले जाता था, यहाँ पे नहीं समझे। मौसम के हिसाब से अगर एक बार वहाँ से नाट का बेच दिया तो फिर दूसरे जगह पहुँच जाता था। पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ये लोग जाया करते थे। अब जब ये लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे तो कुछ ना कुछ दिन तक तो रहते थे भैया। जैसे मान लीजिए यहाँ गए, खाना बन रहा है, खाना है यहाँ, तो 10 दिन के लिए खाना है तो 10 दिन वहाँ रुकेंगे तो रहना खाना पीना वहाँ कुछ तो अपना सामान रखेंगे। अब जैसे कि आदमी कहीं पे रहता है, जैसे लड़की सब ऐसा नहीं होती है, लड़का ससुरा अजीब हरकत करता है। और बिहार बोर्ड वाला तो और ही होता है, यहाँ पे सामान रखा रहेगा, एक रूम में रहेगा, और सामान हुआ जिस दिन वो रूम छोड़ेगा ना, आधा सामान वही में ससुरा छोड़ देगा, आधा लेके गायब,
ई ससुरा यहाँ दूर ससुरा। तो यही लोग करता था, ये सब प्रारंभिक मानव का लक्षण है। ये आधा वहाँ जहाँ पे रहता था वहाँ के आधा सामान में छोड़ के आधा छोड़ गायब हो जाता था। पुरातात्विक विभाग जब इसका जांच किया, पुरातात्विक विभाग जब इसका खोज किया कि आखिर ये कैसे पता चला कि ये लोग रहते थे यहाँ पे, तो जब उन्होंने खोज किया तो देखा कि बहुत ऐसे जगह थे, बहुत ऐसे जगह थे जब पुरातात्विक विभाग पुरातात्विक वैज्ञानिक जब इसका खोज किए तो देखे कि बहुत जगह ऐसे थे जहाँ पे पत्थर के औजार मिल गए, पत्थर के औजार मिल गए। जानवरों को मारने के लिए सब पत्थर के औजार बनाता था, जानवरों को मारने के लिए पत्थर का औजार बना के फेंक के मार दिए। प्रारंभिक मानव शिकार 3 तरीके से करता था, वो आगे हम पढ़ेंगे जब बांटेंगे ना तरीका, तब उसमें हम सीख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी समझो पत्थर के औजार मिल गए, पत्थर के औजार मिल गए, हड्डी मिल गया, हड्डी के औजार, जानवरों के बड़े बड़े जानवरों के हड्डी के औजार मिल गए थे, यहाँ पे हड्डी मिल गया था। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे मोटे जैसे कि यहाँ पे आग का भी प्रमाण मिला था, आग के भी प्रमाण मिल गए थे। इसके अलावे बहुत सारे ऐसे चीज़ थे जैसे हड्डियाँ होती थी, घाड़ा होता था, ठीक है ना, घाड़ा होते थे, ससुरा घाड़ा मिल गया था। ऐसे बहुत सारे मनके वगैरह भी, हड्डी वगैरह, औजार ये सब यहाँ पे ज़्यादातर मिल गए थे। पुरातात्विक विभाग जब इसका जांच किया तो ये सारे बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देखने को मिले थे, बहुत सारे चीज़। पत्थर जो तरीके थे, पत्थर के तरीके 2 तरीके से होते थे, पत्थर के औजार 2 तरीके से होते थे, पत्थर के औजार 2 तरीके से होते थे। एक नुकीला होता था और एक उससे ज़्यादा नुकीला होता था। पत्थर के लिए कोई इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि जो से पेड़ पौधों के जो छाल होते थे, छाल को छीलने के लिए या फिर जानवरों के छाल को छीलने के लिए प्रयोग करते थे। पत्थर के ज़्यादातर औजार इसी में उपयोग होता था। हालांकि ऐसा नहीं कि शिकार करने में नहीं होता था, शिकार करने में भी होता था, लेकिन ज़्यादातर उपयोग ये जानवरों के जो चमड़े होते थे ना, मारने के चमड़े होते थे, उस चमड़े को छीलने के लिए और वृक्ष के छालों को छीलने के लिए पत्थर का औजार उपयोग करते थे। दूसरा इसका ये कारण था, पहले तो आप समझ गए पत्थर के औजार, पेड़ पौधों के छाल, पेड़ के छाल को छीलने के लिए। दूसरा आपने क्या समझा कि जानवरों के चमड़े उतारने के लिए, किसके चमड़े निकालने के लिए, तीसरा इसका प्रयोग कब करते थे, सिलाई वगैरह में। जैसे महिला शब्द की देखिए ना, जहाँ रहेगी तहाँ कुछ ना कुछ लगे बिनती सिलती रहेगी ससुरी। आज का तो नया वैरायटी आगे सिलाया गया। आज से पहले में थोड़ा सा जाइएगा तो देखिएगा कि हम लोग के जो टीचर थे, मास्टर जो पढ़ाती थी, महिला सब मैडम लोग जो पढ़ाती थी, यहाँ पे एगो तो चश्मा पहन, तो सरकारी मास्टर चश्मा अजीब तरीके से ससुरा दू ऐसा, एगो ऊपर करके एगो नीचे करके। हम लोग के क्लास में एगो थे टीचर, अब ससुरा यह अजीब होगा, हम एक दिन कुछ खुरपाती कर दिए, हम पीछे बैठते थे और खुरपाती कर दिए, और ससुरा हमारा और ताक रहे थे, वो हम नहीं देखे उनको। अब वो अजीब तरीका से ताक रहे थे, वो चश्मा पहने थे नीचे, अटेंडेंस बोल रहे थे नीचे ताक क्या देख रहे थे ना हमारा ओरी। ये ससुरा समझ में ना आए कि वो किधर देख रहे हैं चश्मुआ में, है ना, ऊपर करके देख लेते हैं। तो अब महिला सब जो महिला टीचर थी, वो सुई धागा लेके बिनती दुआरी पर ये लगा के कुर्सी बैठ गए, पढ़ो चाहे बाढ़ में जाओ, ऐसे लगा के बिनती रहती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितने भी मानव होते थे, जितने भी मानव, वे लोग सुई धागा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि पत्थर से ही लोग सिलते थे, पत्थर से ही सिलते थे, पत्थर से ही क्या कर लेते थे, ये सिल लेते थे। तो इस सब प्रारंभिक मानव के कुछ चीज़ें यहाँ पे पुरातात्विक विभाग को मिला था। अभी किस किस जगह से मिले थे, किस किस जगह से मिले थे, वो जहाँ से मिलते थे उनको पूरा स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूरा स्थल। क्या कहा जाता है भाई, पूरा स्थल कहा जाता है। यानी जो प्रमाण, जहाँ से ही प्रमाण मिलते हैं, इन सभी जगहों को क्या कहा जाता है, पूरा स्थल, पूरा स्थल। यानी जहाँ से ही मिलेगा प्रमाण वह कहा गया पूरा स्थल। तो एक पूरा स्थल का एक नया सीक्वेंस ही बता के समझा देंगे आसानी से, ट्रिक के साथ, जो समझ में आ जाएगा। कुछ पूरा स्थल ऐसा ही बता देते हैं। जैसे पहले यहाँ पे फेमस मिलेगा आपको भीमबेटका। क्या मिलेगा, भीमबेटका, भीमबेटका अभी का मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा घाटी किनारे मध्य प्रदेश में है भीमबेटका जगह। भीमबेटका में एक भित्ति चित्रकारी देखने को मिली है। क्या मिली है, भित्ति चित्रकारी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, पहले के ज़माने में लोग के लिए टाइम पास करने के लिए जगह नहीं होते थे। ये लोग जंगलों में जाके पत्थरों पर चीना वोना काट के खरोच करके चित्र वगैरह बना के टाइम पास करते हैं। आज तो मोबाइल आ गया है ससुरा, छोटका लड़का भी बिना मोबाइल का नहीं खेलता है, रोने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों के टाइम का पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस समय टाइम पास करने के लिए कोई बड़ी उतना चीज़ें नहीं होती थी। तो ये लोग जंगलों में जाके या फिर दीवार पर
पेंटिंग वगैरह बनाते थे और टाइम पास करते थे। ससुरा गाज पर चढ़ के पेंटिंग बनाता था सब। यहाँ पे पत्थर वगैरह पे खोरोच खोरोच के पेंटिंग बनाते थे। भित्ति यानी दीवार पर काट काट के फोटो बनाता था। तो यहाँ पे देखो भित्ति पर चित्र बना हुआ है तो भित्ति चित्रकारी, भित्ति पर चित्र बना है तो भित्ति चित्रकारी, शिलालेख पर बना तो शिलालेख चित्रकारी, ठीक है ना। स्तंभ पर बना तो स्तंभ लेख चित्रकारी। तो स्तंभ वाला ये सब तो पहले देख चुके हैं। तो भित्ति यानी दीवार पर ये लोग चित्र बनाते थे, गुफा में रहते थे, ठीक है ना। गुफा पे भीमबेटका में एक गुफा मिला है और यहाँ पे भित्ति चित्रकारी अर्थात गुफा चित्र, इसको गुफा भी बोल सकते हो। गुफा चित्र क्या मिला है? गुफा चित्र देखने को मिला है। क्या मिला है? गुफा चित्र। गुफा में चित्र वगैरह बना के ये लोग अपना टाइम पास कर वगैरह कर लेते थे आसानी से। तो गुफा चित्रकारी देखने को कहाँ मिल गया? भीमबेटका में। या भित्ति चित्रकारी कहाँ देखने को मिला? भीमबेटका में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एक पूरा स्थल है। यहाँ पे क्या देखा गया है कि एक जानवर ऐसे होता था, इस जानवर को ये लोग बना देते थे, ऐसे जैसे डिजाइन वगैरह में कैसे बनता था, ऐसे हाथी वगैरह के भी बना देते थे, ऐसे सूंड वगैरह ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे ही सब जानवर बना देता था। ऐसे जानवर इधर से एक आदमी का फोटो बना देता था, इधर से आदमी का एक फोटो ऐसे करके बना देता था और इसके हाथवा में इसे रामा थमा दिया था, इसके हाथवा में इसे रामा थमा दिया था। लगता था कि ये क्या कर रहा है? उसका शिकार कर रहा है। ऐसे लोग चित्रकारी लोग बना देते थे इस समय। और भीमबेटका में यही चित्रकारी देखने को मिला है। एक चलती हुई, एक दौड़ती हुई शिकार पर शिकार कर रहे मनुष्य का चित्रकारी देखने को मिला है भीमबेटका में। तो ये सारे चीज़ पूरा स्थल में आ जाते हैं। आग का भी आविष्कार हो गया था। आग का भी आविष्कार कुरनूल गुफा में, राख मिला था, कुरनूल गुफा है। दूसरा क्या है? दूसरा एक तो हो गया भीमबेटका, एक क्या हो गया? भीमबेटका। भीमबेटका में भित्ति चित्रकारी देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में है। एक जानवरों के ऊपर एक मनुष्य के भाला से घूमते हुए फोटो देखने को मिला है। और यहाँ दूसरा में है कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा में राख का साक्ष्य मिला है। किसका? राख का। यानी जब यहाँ पे मनुष्य जब रहता होगा तो यहाँ पे आग जलाया था और आग जला के वो चला गया और उसका रखिया बच गया। तो यहीं पे कुरनूल गुफा में राख का साक्ष्य मिला है। कुरनूल गुफा में राख का साक्ष्य मिला है। ये कुरनूल जिला में ही है। ये जिला का नाम है कुरनूल जिला, इसी जिला में स्थित है, ठीक है ना। कुरनूल जिला में स्थित है। यहाँ पे राख का साक्ष्य मिला है, राख का साक्ष्य मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारी भीमबेटका के पूरा स्थल है, पूरा स्थल है। भीमबेटका में भीमबेटका का मध्य प्रदेश, भित्ति चित्रकारी। और यहाँ पे कैसे मिलता है? तो जानवरों के ऊपर ऐसे भाला से घोंपते हुए मनुष्य का चित्र देखने को मिला है। और दूसरा कुरनूल गुफा में राख का प्रमाण मिला है जो कुरनूल जिला में स्थित है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जो मिलेंगे। तो पूरा स्थल का एक नया सीक्वेंस में बना, इसके अगले वाले में बन जाएगा और वहाँ से ट्रिक के साथ आपको आसानी से मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से याद हो जाएगा। जैसे चिरांद, बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे चिरांद में मानव का कंकाल मिला है, यहाँ पे मद्रास में मिला है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे मिला है। मेहरगढ़ में चावल का साक्ष्य मिला है,